स्याह रात के सीने पर धुंध की लहर, सर्दी के रंग में डूब गया पूरा शहर। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात से बंद। तर्जुमान मोटरवेज पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हदायत। कहा, फोक लाइट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। धुंध में सुबह 10 ता शाम 6 बजे तक महफूज सफरी औकात हैं। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस ट्रेन शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। मिल्लत एक्सप्रेस 13, फरीद एक्सप्रेस 7 घंटे लेट, अलामा इकबाल एक्सप्रेस और खैबर मील 5 घंटे ताखीर का शिकार। पाकिस्तान एक्सप्रेस 4 घंटे 15 मिनट लेट पहुंची, मुसाफिर शदीद परेशान। सर्दी बढ़ते ही लेस्को का तरसीली निज़ाम जवाब देने लगा। शहर में गैर ईरानी लोड शेडिंग, मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। ज़राए के मुताबिक लेस्को का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक पहुँच गया। लेस्को को बिजली की तलब 3050 और फ्राहमी 2450 मेगावाट है। शदीद धुंध के बायस NTDC की हाई ट्रांसमिशन लाइनों में ट्रिपिंग लोड शेडिंग की बड़ी वजह। बागों के शहर पर सुरमई बादलों का डेरा, ठंडी हवाएं चलने से पारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड गिर गया। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहर का मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। शदीद सर्दी की लहर 16 जनवरी तक बरकरार रहेगी। सूबाई दारुल हुकूमत फ़ज़ाई आलूदगी के निरखे में शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावुज़ कर गया। लाहौर दुनिया के टॉप 5 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से ना निकल सका। DHA फेज़ 5 और एतराफ़ में आलूदगी की शरह 700 से ज़ायद रिकॉर्ड की गई। ज़राई सर्विसेज काश्तकारों की दहलीज पर पहुँचाने का आज़म। काश्तकारों की आसानी के लिए मुनफरद एग्रीकल्चर लैब ऑन व्हील कायम कर दी गई। पंजाब के 15 अजला में मोबाइल लैब्स बनाए जाएंगे। मोबाइल लैब के जरिए काश्तकार मट्टी और पानी के मौका पर तजज़िया रिपोर्ट हासिल कर सकेंगे। 100 कंटेनर्स पर किसान मराकज़ भी बनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की काश्तकारों के लिए खसूसी काविशें। वफाक ने मुतबादिल रास्तों से कीनू और आलू बरामद करने की इजाज़त दे दी। रवां साल पंजाब में आलू की 1 करोड़ 20 लाख टन और कीनू की 40 लाख टन पैदावार मतवक्के। मरियम नवाज कहती हैं, आलू और कीनू की काश्तकारों की मेहनत रायगा नहीं जाने देंगे। आपने चूँकि इजरात करना ही नहीं था और ओपन मार्केट मैकेनिज़्म पे ये चलना था, लेकिन चूँकि CM साहिबा का था कि आवाम को 14 रुपये की रोटी मिले और आटा जो है वो 90 रुपये से ऊपर, यानी कि 900 रुपया 10 किलो और 20 किलो 1800 से ऊपर ना जाए। तो उन्होंने अपना गवर्नमेंट के अपने जो अहलकार या जो और फूड ऑफिशियल्स हैं उनको हिदायत जारी की कि इसके मुताबिक पॉलिसी रखी जाए। अच्छा, आपने देखा कि आज से सिर्फ चंद माह पहले लाहौर जैसे शहर में 20 किलो आटा वो सिर्फ 11 से 1200 रुपया बिकता रहा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1200 भी हो तो 60 रुपये किलो था। लेकिन उस टाइम पे फीड मिल्स ने वीट कंज्यूम की, मकई सस्ती थी, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन वहाँ हो गई। लाहौर के अलावा मुतअद्दिद अजला में 20 किलो आटे का थैला दस्तयाब नहीं। साबिक मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है, हुकूमत ने गंदम की रिलीज कम कर दी जिससे आटे की कमी पैदा हुई। हुकूमत गंदम की रिलीज को बेहतर बनाकर आटे की कीमत को कंट्रोल कर सकती है। मुआवन खसूसी फूड सेफ्टी कंज्यूमर प्रोटेक्शन सलमा भट्ट से ताजरों की मुलाकात। रमज़ान मुबारक में मॉडल बाजार में दालों की सप्लाई और कीमत पर मुशावरा। सलमा भट्ट ने कहा, रमज़ान में कम आमदन वाले सार्फिन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देंगे। अशे खुर्दो नोश के मयार और कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हुकूमत का तमाम सहूलत और बचत बाज़ारों को रमज़ान बाजार में तब्दील करने का फैसला। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। पाकिस्तान में भी पेट्रोल मसनूआत मजीद सस्ती होने का इम्कान। 16 जनवरी से पेट्रोल 4 रुपये 59 पैसे, हाई डीजल और जबकि कीमत में 2 रुपये 70 पैसे लीटर की कमी मतवक्के। जबकि पेट्रोलियम डिवीजन वज़ारत ख़ज़ाना से मुशावरत के बाद कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी करेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली से 20 रुकनी आलमी कारोबारी वफ्द की मुलाकात। आलमी तजारती ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कारोबारी शराकतदारी और सरमायाकारों के मौक़े पर जोर दिया। कहा, आलमी बिजनेस कम्यूनिटी के मसाइल का फौरी हल ज़रूरी है।
अगीगा वक्त की सूबाई वजीर लेबर और अफरादी कुव्वत से मुलाकात। वक्त की अपने मुतालबात हल कराने के हवाले से बातचीत। मोहम्मद मंशाला भट्ट की सीनियर सूबाई वजीर से जल्द मुलाकात कराने की यकीन दहानी। कहा सरकारी मुलाजमीन के मसाइल को हल करने का हमेशा तरजीह दी है, इनकी परेशानियों में कमी आएगी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से जनरल सेक्रेटरी JUI लाहौर हाफिज अब्दुल रहमान की क़यादत में वक्त की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कहा मदारस की आज़ादी और खुद मुख्तारी हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। हुक्मरान दीनी इदारों को कदर की निगाह से देखें। मौलाना फजल रहमान ने पार्टी रहनुमा कारी मोहम्मद ताहिर की वफात पर उनके अहल खाना से इजहार ताज़ियत भी किया। जमात इस्लामी लाहौर का बल्दियाती एक्ट के खिलाफ 4 रोज़ा रेफरेंडम कल से शुरू होगा। ज़ियाउद्दीन अंसारी कहते हैं बल्दियाती एक्ट के जरिए ब्यूरोक्रेसी की हुक्मरानी किसी तौर कबूल नहीं। हाथ खड़े करके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मकसूद नशिस्तों के इंतखाब से हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स का दौरा। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने ऑपरेशनल ज़रूरियात पर ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हदायत पर एमरजेंसी रिस्पांस को मज़ीद जदीद और मौसर बना रहे हैं। कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेर सदारत इजलास तिबी निगहदाश्त, प्रोटोकॉल्स और अद्वियात फराहमी पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। तमाम DCs ने अपने अपने इजलास से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर ने कहा मेन हॉल्स की जियो टैगिंग करें, सफाई में बेहतरी के लिए जदीद मशीनरी कायम की जाए। पाकिस्तान को तिबी मैदान में एक और बैनुल अक़वामी एजाज़ मिल गया। पाकिस्तान पेन अरब स्पाइन सोसाइटी में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल सोसाइटी ने डॉक्टर आमिर अजीज़ को ख़ुसूसी मेडल से नवाजा। बैनुल अक़वामी सोसाइटी के स्पाइन सर्जरी के शोबा में अहम आलमी फॉर्म समझा जाता है। कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान आला तिबी तालीम का सबसे मोतबर इदारा करार। CPSP की आला सतह की तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट जारी कर दी। तहकीकाती कमेटी के सरबराह मेजर जनरल प्रोफेसर मसर इसहाक ने की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से स्कीम में CPSP ने असूलों की मुकम्मल पासदारी की। सिलेक्शन का अमल और इंटरव्यूज़ यूनिवर्सिटी हस्पताल बर्मिंघम के मुकर्ररा मेंबर्स ने किए। CPSP के स्कीम के तहत बैरून मुल्क जाने वाले तमाम डॉक्टर्स वतन वापस रिपोर्ट करते हैं। पंजाब हुकूमत का इंसदाद पोलियो मुहिम में असातिज़ा की ड्यूटी न लगाने का फैसला। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है असातिज़ा को पोलियो मुहिम बसंत के लिए दूसरे शहर से डोर और पतंग लाने की इजाज़त नहीं होगी। बसंत कानून के दायरे में रहकर ही मनाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने वाज़ेह कर दिया। कहा मैन्युफैक्चरर्स अपने लाइसेंस पर दूसरे शहरों से मटीरियल ला सकते हैं। बसंत के बाद किसी को डोर और पतंग फरोख्त करने की इजाज़त नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का तहसील शालामार का दौरा। सफाई इंतजामात समेत रोड पैच वर्क, सीवरेज, मेन हॉल्स के ढक्कनों का जायजा लिया। तमीराती मटीरियल की निशानदही, वासा हुकाम को फौरी मलबा हटाने का हुक्म। सैयद मूसा रजा की LWMC को सफाई सुथराई के इंतजामात में गफलत न बरतने की हदायत। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा का दाता दरबार और आई हस्पताल का दौरा। जारी तरक्याती कामों की रफ्तार और मयार का जायजा लिया। कहा दाता दरबार के तमाम तरक्याती काम बर वक्त मुकम्मल होंगे। शहर में LDA का ऑपरेशन। शहरी इलाकों से 300 से ज़ायद मवेशियों का इनखला करा दिया। ऑपरेशन में LDO और MCL टीम्स ने हिस्सा लिया। भैंसों के मुतअद्दिद गैर कानूनी बाड़े और शेड मस्मार, 1 दर्जन से ज़ायद जानवरों को कारपोरेशन के हवाले कर दिया गया। ऑपरेशन में भारी नफरी ने हिस्सा लिया। बाबर रोड मुगलपुरा में कूड़े के ढेर लग गए। बदबू और ताफुन ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। स्ट्रीट लाइट में कमी, आवारा कुत्तों की बहुतात से रायशी परेशान। अहले इलाका की मुतअद्दिद हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील। स्ट्रीट लाइट की तनसीब और आवारा कुत्तों के मसले के मुस्तकबिल हल का भी मुतालबा। ये
कूड़ा जो उठाने आते हैं वो हफ्ते 10 दिन बाद आते हैं और कूड़ा उठाते हैं। यहाँ से बारिश का जब पड़ जाती है हो जाती है तो यहाँ से गुजरना मुश्किल होता है। ये इलाके के मकीन जो लोग हैं ये मुसलसल परेशानियों का शिकार रहते हैं, तो लिहाजा इसको कूड़े को डेली बेसिस में उठाया जाए और यहाँ पे कोई प्रॉपर इंतज़ाम हो कि इसको मेन रोडों से हटा के गलियों के अंदर क्या गार्बेज का सिस्टम बनाया जाए। तो इस मुल्क का और इस शहर का जो सुथरा पंजाब की एक आवाज़ लगाई जा रही है, यूके और जापान की टीमें आ रही हैं पाकिस्तान देखने के लिए, उनको ये भी दिखाएं ये लाहौर शहर ही है, ये मुगलपुरे का एरिया है, यहाँ पे कूड़े के इतने नाक़िस सूरत हाल है कि ये सुथरा पंजाब नहीं लगता है। गैर कानूनी तौर पर सदका और खैरात जमा करने के लिए लगाए गए गमलों के खिलाफ ज़िली इंतज़ामिया मुतहरिक मेन फिरोजपुर रोड पर कायम गैर कानूनी सदका के गलों को हटा दिया गया। ऑपरेशन में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अमला भी शरीक था। रेलवेज को गुज़श्ता माली साल में 26 अरब 50 करोड़ रुपये का खसारा हुआ। मुलाजमीन के मेडिकल हस्पतालों के फंड्स बंद करके उन्हें कौन कौन सा खसारा कम कर लिया, जबकि सदर प्रीम यूनियन लाहौर डिवीज़न की लाहौर इंतज़ामिया पर कड़ी तनकीद, कहा ट्रेनों को कम रकम पर आउटसोर्स किया गया। रेलवों को करोड़ों रुपए का नुकसान खुले आसमान तले ख़राब हो रहा है। रेलवे इंतज़ामिया ने शुरू किए हुए हैं, उसमें सबसे पहला उनका जो प्लान था वो एक 26,000 सीटें रेलवे से उन्होंने ख़त्म कर दी रैशनलाइजेशन के नाम पर कि हम इस इदारे को खसारे से निकालेंगे। उन्होंने मुलाजमीन की जो क्वार्टरों की छतों की मरम्मतों के पैसे थे वो रोक लिए और 4 साल से हमारे क्वार्टरों की छतों की मरम्मतें नहीं हो रही, जिसकी वजह से मुतअद्दिद मुलाजमीन शहीद हो चुके हैं। वो ये समझ रहे थे कि इस तरह करने से रेलवे का खसारा रोक लिया जाएगा। उन्होंने हमारे रेलवे हॉस्पिटल्स की दवाइयों की जो बिल थे उसको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। हमारा जो रीइंबर्समेंट होती थी, जो मेडिकल के बिलों के पैसे मिलते थे, हमारे मुतअद्दिद मरीज़ हैं, हमारे बूढ़े हैं, हमारे रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जो कि उस पर गुजारा करते थे अपनी अद्वियात का, वो बजट ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि हम रेलवे से खसारा ख़त्म करना चाह रहे हैं, वो ख़त्म नहीं हो पा रहा। हमारी तनख्वाहों को लेट किया जा रहा है। हमारे TADA के जो बिल थे वो 4 साल से रोक लिए गए हैं। ये वो तमाम मजदूर दुश्मन इक़दाम थे जो ये किए गए हैं। तालबा के इक़दाम में खुदकुशी के केस में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को क्लियर करार दे दिया गया। इब्तदाई तहकीक में लड़की की ज़ाती वजूहात की बना पर इंतहाई कदम उठाया। केस में यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने हर तरह से इन्वेस्टिगेशन टीम की मदद की। के ऊपर से कोई प्रेशर नहीं था टूवर्ड्स द स्टूडेंट या किसी और स्टूडेंट के ऊपर। तो इस चीज़ पे अगर हम थोड़ा सा सेंसिबिलिटी शो कर दें, उस टाइम पे ये रियलाइज़ कर लें कि जी ये भी एक इंसान है जिसने ये काम किया, और इस यूनिवर्सिटी में टीचर्स भी इंसान ही बसते हैं जो उन बच्चों को पढ़ाते हैं, और हम जो लिख रहे हैं वो किसी एक इंसानी जान जो शायद चली जाए, शायद बच जाए, इस कश्मकश में है। अल्लाह बेहतर करे, लेकिन बहरहाल उस कश्मकश में है। उस सिनेरियो के अंदर अगर थोड़ा सा सेंसिबिलिटी के साथ लिखा जाए तो वो प्रेशर जो हम पे आया वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता था, उसकी ट्रीटमेंट बेहतर हो सकती थी, हम ज़्यादा अच्छे तरीके से ऐसे केसेस को डील कर सकते। शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाकर रिश्वत वसूल करने पर थानेदार समेत एहलकार पर मुकदमा दर्ज। मुकदमा में थानेदार रशीद, एहलकार जवाद, रेहान, मंसूर, मुख्तियार, अलीम और एहलकार मसूद नामजद। मुकदमा मदई की थानादार और एहलकार 4 दीवारगाह तकद्दुस पामाल करने जबकि घर में दाखिल हुए मेरे वालिद बरकत और भाई बादशाह को तशद्दुद का निशाना बनाया। 1 लाख नकदी और 3 लाख मालियत की चैन रिश्वत ली। और पंजाब पुलिस को 2000 खतरनाक इश्तिहारियों को हर सूरत पकड़ने का टास्क। इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड सिस्टम में अपडेट करने का काम जारी। तमाम इश्तिहारियों का फैमिली ट्री भी नादरा से हासिल किया जाएगा, जबकि लाहौर समेत पंजाब भर से 2 लाख इश्तिहारी मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में न आए। गुज़श्ता साल 98,000 से ज़ायद इश्तिहारियों को गिरफ्तार किया गया था। बच्चों और औरतों को ढाल बनाकर भीख मंगवाने वाले बेनकाब पंजाब पुलिस ने 1 जनवरी से अब तक 100 से ज़ायद भिखारी गिरफ्तार कर लिए। मुकदमा दर्ज। CCPO बिलाल सदीक अमाना ने कहा कि बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने वाले अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा।